फाइनली बिहार बोर्ड ने एनएसपी सीएसएस पीएम यूएसपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल स्टूडेंट का लिस्ट जारी कर दिया है। इस स्कॉलरशिप के बारे में, ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में, कितना पैसा मिलेगा, क्या दस्तावेज लगेगा, ये सब बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाल ही में या 10 दिसंबर को बिहार बोर्ड ने ये लिस्ट जारी किया है। वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन चालू है। भारत के अन्य राज्यों के स्टूडेंट कर रहे थे, बिहार के बच्चे पीछे हुए थे। तो 2023 में जो लोग इंटर पास किए, अच्छे खासे नंबर से इंटर पास किए, वही लोगों का नाम इस लिस्ट में होगा। तो बिहार बोर्ड ने इस बार 7 लिस्ट जारी किया है। इस सातों लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना है, समझ गए? तो वो लिस्ट कैसे डाउनलोड कीजिएगा आप लोग अपने मोबाइल में। और बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हमारे में लिस्ट ओपन ही नहीं हो रहा है डाउनलोड करने के बाद भी। तो कोई बात नहीं, सारा का सॉल्यूशन यहाँ मैं बताऊंगा। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन होगा, उस मोर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। उसमें ये लिखा होगा कि बिहार बोर्ड एनएसपी सीएसएस कट ऑफ लिस्ट 2023 डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप कुछ इस तरह के पेज पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरह के पेज पर आप पहुंच जाइएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो समझ गए। तो यहाँ पर सातों लिस्ट है बिहार बोर्ड के एनएसपी सीएसएस यूएसपी 2023 एलिजिबल स्टूडेंट का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सातों लिस्ट को बारी बारी डाउनलोड करना होगा, समझ गए। बिहार बोर्ड यही गलती किया इस बार, कोई एक बड़ा सा पीडीएफ दे देता, उसी में बार बार सातों में तो खोजना नहीं पड़ता। तो इस सातों को आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम 1 से ही शुरू करेंगे, तो समझ गए। तो इसको जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारे में डाउनलोड होने लगेगा। मेरे में ऑलरेडी सारे डाउनलोड है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इंटरनेट तेज रखिएगा, इंटरनेट जहाँ पर अच्छा हो वहाँ पर जाइएगा तो अच्छे से डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो टाइम भी लगेगा, तो बार बार आपको ट्राई करना है, डाउनलोड हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपको। और इस लिंक, इस जगह पर पहुँचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल में डायरेक्ट आ सकते हैं। गूगल या क्रोम जहाँ भी आप हैं वहाँ सर्च कर सकते हैं www.matricbat.com। यहाँ पर डाउनलोड करने का तरीका आपको बताता हूँ। स्पेलिंग मैट्रिक बाद का हो जाएगा MATRICBAAD.com। .com को सर्च करना है आपको। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। देन यहाँ पर एक बड़ा सा मेन्यू आपको दिख रहा है, इस मेन्यू पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर स्कॉलरशिप में क्लिक करना है, लेटेस्ट अपडेट एग्जामिनेशन, उसके बाद स्कॉलरशिप में क्लिक करना है। जैसे ही स्कॉलरशिप में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल आ जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा नीचे जाइएगा तो तीसरे या चौथे नंबर पर ये देखिए, पीएम यूएसपी योजना 2023 12वीं पास एनएसपी पोर्टल 5 सालों तक मिलेगा, प्रतिवर्ष 12,000 रुपये। तो इस वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो रीड मोर दिख रहा है ना, यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही ये है, समझ गए। तो यहाँ पर आप लोगों का 2023 में जो लोग इंटर पास किए थे उनका नाम लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में सारी जानकारी है, स्कॉलरशिप के बारे में पूरी डिटेल जानकारी है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्रोसेस क्या है, कितने सालों तक मिलेगा, आवश्यक दस्तावेज क्या है, ऑनलाइन करने का प्रोसेस क्या है। तो उस सब पर ध्यान नहीं देना है, अभी बाद में बात करना है, पहले लिस्ट डाउनलोड कर ले। तो यहाँ पर फिर से वही जगह पर आ गए। तो इतना क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर नीचे मोर पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके पहुँच जाइए यहाँ। तो डाउनलोड करेंगे, मेरे में डाउनलोड है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रोम में हूँ तो 3 डॉट पे क्लिक करके हम अपना डाउनलोड देख सकते हैं। नहीं तो अपने फाइल जो ऐप है वहाँ जाके हम अपना डाउनलोड देखेंगे और वहाँ ओपन करेंगे। तो मैं डाउनलोड में यहाँ जा करके इसको ओपन कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ फाइल नहीं है जो किसी भी मोबाइल में ओपन हो जाएगा, ये एक्सेल फाइल है, एक्सेल में बनाया गया है कंप्यूटर में, और उसी फाइल को डायरेक्ट दे दिया गया है। तो आपने क्या करना है कि आपके फ़ोन में अगर एक्सेल फाइल रीडर है तो आपके फ़ोन में खुल रहा होगा। यदि आपके फ़ोन में पहले से एक्सेल फाइल रीडर नहीं है तो नहीं खुल रहा होगा। तो क्या करना है, इस लिस्ट को खोलने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम एक्सेलेक्स फाइल रीडर होगा। तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ना। तो ये ऐप आपके फ़ोन में रहेगा तो ये लिस्ट आराम से खुलेगा, समझ गए। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक भी मैं नीचे यहाँ पर मोर पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। नहीं तो प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लेना है, ये वाला देखिए, एक्सेलेक्स फाइल रीडर। और ये ऐप ध्यान से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर तो इस तरह आपके फ़ोन में भी खुल जाएगा, समझ गए। तो जैसे ही ये जो फाइल खुल गया, अब इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट का नाम है, देखिए हम कितना स्क्रॉल करें, बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर आपके जब खुलेगा फाइल तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन होगा या ऊपर में सर्च का ऑप्शन होगा, मेरे में नीचे में है। तो यहाँ पर देख लीजिए है क्या क्या। तो सबसे पहला जो नंबर पर है, जो बच्चे का रोल नंबर और रोल कोड है, तो यहाँ देखिए। उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद नेम है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, समझ, डेट ऑफ बर्थ के बाद फादर नेम है, समझ गए। उसके बाद आपका कैटेगरी है, मेल है कि फीमेल है, समझ गए, तो वो है। उसके बाद आपका कास्ट कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है आप। उसके बाद दिव्यांग यानी विकलांग है कि नहीं, वो है। उसके बाद आपका जो स्ट्रीम है, आर्ट्स है कि कॉमर्स है कि साइंस। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ लिखा है, तो आपको बता दूं कि आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ बोला जाता है, समझ गए। तो उसके बाद चलिए इधर चलिए, उसके बाद आपका फुल मार्क्स, उसके बाद आपको कितने मार्क्स आए हैं और आपका मार्क्स परसेंटेज। तो बहुत स्टूडेंट है, तो इसमें से हम अपना सर्च कैसे करेंगे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपको रोल नंबर से सर्च करना है, समझ गए।
तो यहाँ पर देखिए मैं एक यहाँ पर इसी में से किसी स्टूडेंट का रोल नंबर लेता हूँ। अभी तो हमको पता नहीं है तो हम रोल नंबर से सर्च करेंगे कि हमारा जगह कहाँ। तो देखिए यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट जैसे यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर दिख रहा है, तो कोई एक स्टूडेंट जैसे मेरे सामने यहाँ पर दिख रहा है सपना कुमार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ रोल नंबर से खोजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका सेम रोल नंबर होता है। सही सुने हैं, सेम रोल नंबर हो सकता है लेकिन रोल कोड अलग रहेगा, तो रोल कोड के साथ सर्च करना है। तो आपका रोल कोड यानी कि जो कॉलेज या स्कूल कोड वो हो जाएगा और रोल नंबर तो 71001 और 230 301 65। तो इसको हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हमको सर्च करना है, तो यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। आप में कहीं ऊपर भी हो सकता है सर्च बटन। अब हमें यहाँ पहले अपना रोल कोड डालना है, तो हम डाल देते हैं अपना रोल कोड। अब उसके बाद डैश देना है, तो डैश कौन सा वाला, तो यहाँ पर ये जो थोड़ा 1 2 3 है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ये सब जो डैश है ना प्लस और एंड के बीच में, तो इसी पर एक बार क्लिक करना है, हो गया, यही डैश रहेगा। उसके बाद अब रोल नंबर डालना है, तो 230 समझ गए 301 उसके बाद 65। अब इतना करके हमको क्या कर देना है, सर्च कर देना है इसको। तो सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए सर्च हो रहा है और स्टूडेंट का नाम सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला डिटेल आ चुका है, यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है वो डिटेल, और देखिए वही सपना कुमारी का डिटेल आ चुका है। तो इसमें अगर आपका नाम है तो अब आपको सीधे जाना है ऑनलाइन के दुकान पे, साइबर कैफ़े पे, और वहाँ आपका ऑनलाइन कर लेना है। ऑनलाइन कैसे करेंगे, क्या चाहिए, तो वो सारी जानकारी मैं बता देता हूँ कि जो ये नीचे पोस्ट मोर में आपको लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप ये वाला पोस्ट पढ़ सकते हैं। नहीं तो यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ऊपर चले आइए। अब देखिए इस स्कॉलरशिप के लिए जो योग्यता है, अगर लिस्ट में नाम है तो आप योग्यता सारा पूरा कर ही रहे हैं। अब देखिए कितनी राशि मिलती है, तो इस छात्रवृत्ति को 12वीं के बाद 5 साल तक दिया जाता है। ग्रेजुएशन में 3 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का हो गया। तो ग्रेजुएशन में 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल, समझ गए। तो यहाँ क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 3 साल तक 12,000, अब तो 4 साल का हो गया, तो 12 चौक 48,000 ग्रेजुएशन में और 20,000 दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो 48 और 20 68,000 बनता है। लेकिन आपको प्रत्येक साल इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना उसको रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण कराना होगा। आप प्रत्येक साल करा सकते हैं, डेट निकलता है, समझ गए। इस बार आप फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप बीए, बीकॉम, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक कुछ भी कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एलएलबी कर रहे हैं तो भी एलिजिबल है, यानी कि कोई ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होना चाहिए, समझ गए। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक का अकाउंट होना चाहिए एक्टिव, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 12वीं का मार्क्स। उसके बाद देखिए बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर होना चाहिए। आधार कार्ड तथा मार्कशीट के नाम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। 12वीं का मार्कशीट और आपका आधार कार्ड में कोई अंतर नहीं होना चाहिए नाम में। साथ ही आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए, समझ गए। तो आप जब जाइएगा ऑनलाइन की दुकान पर तो आपका पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन करेंगे, समझ गए। तो आवेदन जब एक बार कर देंगे तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो देंगे, उसको आपको अपने कॉलेज से वेरीफाई कराना पड़ेगा, समझ गए। तो कॉलेज से जब वेरीफाई कराने जाइएगा तो कॉलेज में आपके होंगे, कॉलेज में जानते ही ये सारे बात, वो उस लिस्ट उस पेपर पर वेरीफाई कर देंगे और उस पेपर को ऑनलाइन वाले के पास फिर से लेकर जाना है और वो पेपर को फिर से अपलोड करेंगे, तब आपका ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट होगा। आप जैसे ही ऑनलाइन दुकान पे जाओगे तो आप तो सारा बात जान ही जाओगे, लेकिन मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। उसके बाद कुछ दिन लगते हैं, 1 डेढ़ महीने, आपका जो एप्लीकेशन है वेरीफाई होता है, फिर आपके अकाउंट में पैसे सेंड कर दिए जाते हैं, समझ गए। तो 1 साल हो गया। इस तरह प्रत्येक साल लाभ लेना चाहते हैं तो रिन्यूअल कराना होगा, प्रत्येक साल आवेदन करना होगा, ध्यान रखना होगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट को एक ही साल लाभ मिलता है, लेकिन जिसको जानकारी होता है वो हर साल लाभ ले लेते हैं। तो ये तरीका है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। एनएसपी से रिलेटेड ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।